हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है, प्रमुख पर्यायवाची शब्द, और इसके पहले भी हम दो क्लास पर्यायवाची के देख चुके हैं। देखिए, यह हमारे बोर्ड परीक्षा कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी पूछे जाते हैं हिंदी में। और वहीं बात करें अगर कंपटीशन एग्जाम का, तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। और कुछ यहाँ से अभी आपको ऐसे पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तलवार का देखेंगे, अस, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खंडक, तेग, शमशीर। तो आप लोग विशेषकर उन शब्दों को देखिएगा जो अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं और जो हेडलाइटिंग किए हुए हैं। आकाश का देखेंगे, आसमान, गगन, अंबर, नभ। तो यहां देखिए व्योम बहुत बार पूछा गया है। अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्र, नवमंडल। तो ये इतने सारे आकाश के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला देखेंगे सुंदर। सुंदर का देखेंगे तो अभिराम, आकर्षक, चारु, रमणी, सुहावना। अब उसमें आप खूबसूरत, मनोहर, दिलकश ये सब भी होते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द आपको पहले से पता है, आप उनको देखिए जो पता भी होंगे और थोड़े बहुत याद भी होंगे। देखेंगे अगला आदर्श का मानक, प्रतिमान, नमूना, प्रतिरूप। वहीं फिर बात करें अगर लक्ष्मी का पर्यायवाची, तो लक्ष्मी का भी देखेंगे कमला, रमा, नारायणी, लोक माता, सिंधुजा, श्री जो हम लिखते हैं श्री का मतलब भी लक्ष्मी ही होता है। विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, हरिप्रिया, हरिवल्लभा। तो इतने सारे पर्यायवाची आपको लक्ष्मी का देखने को मिलते हैं। अगला देखेंगे आदि का प्रथम, आरंभिक, पहला अथवी होता है। देखेंगे इच्छा की पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, इप्सा, मनोरथ, इया, स्प्रिया। ये बहुत बार पूछा गया। स्प्रिया, उत्कंठा, ललसा, वांछा, लिप्सा, काम, चाह। तो ये सारे पर्यायवाची आपके इच्छा के हो जाते हैं। अब देखेंगे ईश्वर की पर्यायवाची। ईश्वर, प्रभु, जगदीश, परमेश्वर, विश्वम्बर। विधाता भी होता है, जगन्नाथ भी होता है, हरि भी होता है, राम भी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची आपके ईश्वर के हो जाते हैं। बात करें स्वर्ण मतलब सोना, हम सारे लोग जानते हैं। तो स्वर्ण का जो पर्यायवाची है कंचन, कनक, कुंदन, जात रूप, तेजस, महारजत, स्वर्ण, सोना, हिरण्य, हेम। बंदर की पर्यायवाची कपि, तरुमृग, मरकट, सखा मृग ये भी पूछा गया है परीक्षा में। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखते चलिए। कृष्ण का देखेंगे, जो चीजें आपको याद हैं उन्हें भी देखिए और जो नहीं याद हैं उन्हें भी देखिए। तो श्याम का देखेंगे, कृष्ण का श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव। और इनके अलावा भी देखेंगे मधुसूदन, गिरिधर, यानी गिरि मतलब होता है पहाड़, धर मतलब होता है धारण करने वाला, यानी पहाड़ को जो धारण किए थे, जिन्होंने अपने उंगली पे क्या किया था, गिरि पर्वत को उठाया था। गोपाल, गोपी वल्लभ, विश्वम्भर, नटवर, गिरिधारी, चतुर्भुज, नारायण, जनार्दन, पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में उत्तम है,
अच्युत, गरुड़ ध्वज, कैटमार, घनश्याम, चक्रपाण यानी जो चक्र को धारण करने हैं, पद्मनाभ, राधापति, मुकुंद, गोविंद, केशव। तो इतने सारे पर्यायवाची आपको कृष्ण के देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला देखेंगे क्रोध, गुस्सा, रीस, अमर्ष, रोष, शेष भी होता है, कोप, प्रतिघात। देखेंगे शिव की पर्यायवाची, शिव, आशुतोष, कपर्दी, गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, भूतनाथ भी होता है, मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन, शंभु, उमापति, उमाकांत, गौरीपति, पार्वतीनाथ। तो ये सारे पर्यायवाची आपके शिव के हो जाते हैं। अगला देखेंगे सुंदरी का, सुंदरी का होता है गौरी, चंद्रमुखी, परी, प्रियदर्शनी, ये पूछा जाता है प्रियदर्शनी, आप लोग याद रखें, मीनाक्षी, मृगनयनी, रमणी, रूपवती, रूपसी, सुमुखी, सुलोचना। तो इतने सारे आपको सुंदरी के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। और अग्नि का तो हम पहले भी देख चुके हैं पर्यायवाची। अब देखेंगे कष्ट का, दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, व्यथा, कठिनाई, व्याध, क्लेश, विषाद, संताप, वेदना, यातना, यंत्रणा, पीर, भीर, संकट, शोक, स्वेद, क्षोभ, उत्पीड़न। फिर वहीं हम देखेंगे उषा का पर्यायवाची। उषा का पर्यायवाची क्या होता है, अरुणोदय, उषा, तड़का, प्रत्यूष, प्रभात, भोर, सवेरा। राजा का पर्यायवाची देखेंगे, औन्नतिपति, क्षितीश, छत्रपति, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपति, बादशाह, भूप, भूपति। तो ये सारे राजा के पर्यायवाची हो जाते हैं। किरण का देखेंगे, किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है, कर होता है, मरीचि, मयूख, अंशु, दिधिति, वसु, ज्योति, दीप्ति। तो ये सारे पर्यायवाची आपके किरण के हो जाते हैं। प्यारे साथियों, ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर करिए। किनारा, किनारा का देखेंगे, तट, तीर, कूल, पुलीन, प्रयत, बेला, तट। तो ये सब किनारा के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखेंगे ओस का। ओस का भी थोड़ा सा देखेंगे, तुषार होता है, हिमकड़ होता है, शबनम होता है, हिमबिंद होता है। तो ये सारे ओस के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखेंगे होस्ट, ओष्ठ का अधर होता है, रद, रच्छद होता है, लब होता है, किनारा होता है, होठ होता है, आठवी होता है। तो ये सब आपके होस्ट के पर्यायवाची हो जाते हैं। कमल का पर्यायवाची हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इधर देखेंगे कबूतर का, कपोत होता है, हारीत होता है, प्रेवा होता है, परावत होता है, रक्त लोचन होता है। रक्त लोचन ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर देखेंगे करुणा का, करुणा का पर्यायवाची दया होता है, प्रसाद होता है, अनुग्रह होता है, अनुकंपा, कृपा, मेहरबानी। कलंक का देखेंगे, कलंक का पर्यायवाची दोष, तोहमत, कालिक, पोतना। तो इसमें लांछन भी होता है, दाग भी होता है, धब्बा भी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची आपको तो याद ही होंगे। नौकर का देख लेंगे, अनुचर, कर्मचारी, किंकर, ये पूछा गया है प्रश्न, खादिम, चाकर, तलुआ, दास, परिचारक, सेवक। परिचारक आप लोग ध्यान रखेंगे। पवन का पर्यायवाची अनिल, गंधवाह, जगत प्राण, पव, पवमान, मारुत, वायु, समीर। ये सब पर्यायवाची आपके पवन के हो जाते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, चीर, वसन,
करपट, दुकूल, परिधान। परिधान भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पूजनी का देखेंगे, पूजनीय, आर्य, आराध्य, उपासनीय, उपास्य, पूजहार्य, पूज्य, वंदनीय, वंद। तो ये सब आपके पूजनी के पर्यायवाची होते हैं। प्यारे साथियों देखेंगे ईर्ष्या का। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, डाह, द्वेष। खार भी होता है रस, कूढ़न। फिर देखेंगे इसमें बाकी, अगर आप याद ये भी करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट हम वीडियो को लेकर के नहीं चल रहे हैं। इसे भी आप लोग देखते हुए चलेंगे ध्यान से। जो हमारे देखने में प्रमुख लग रहे थे या बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, हम उन्हीं पर्यायवाची को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। देखेंगे उत्तम का श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, प्रवर होता है, प्रकृष्ट होता है, बेहतरीन होता है, अच्छा भी होता है। उत्थान का देखेंगे, उत्थान का होता है उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उन्नत, प्रगति, उन्नयन भी होता है। उदय, उदय यानी सूर्योदय। तो जब सूर्योदय होता है तो क्या होते हैं, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होना भी होता है, आरोहण भी होता है, और वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो चढ़ना भी होता है, ऐसे याद रखेंगे। उद्देश्य यानी जो भी हम कार्य करते हैं या कर रहे हैं उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्य, ध्येय, हेतु, प्रयोजन भी होता है। ईश्वर, अभी हम पिछले कुछ समय पहले देखे हैं ईश्वर का पर्यायवाची, फिर देख लेते हैं अक्षर, अज, अंतर्यामी, अलख, अविनाशी, ईश, खुदा भी होता है। परम पिता भी होता है, परमेश्वर भी होता है, प्रभु भी होता है, सृष्टिकर्ता भी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची आप लोग देख लेंगे। फिर अगला देखेंगे ऊंट। ऊंट का भी पूछा गया है। उष्ट्र होता है, क्रमलेख होता है, मरुयान होता है, लंबोष्ठ होता है, महाग्रीव होता है, महाग्रीव। एकांत, एकांत मतलब क्या होता है, अकेला। सूना, निर्जन, जनशून। तो ये सारे पर्यायवाची थे। प्यारे साथियों आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलिए। क्लास को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने प्रिय मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और खूब ज्यादा मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।